हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जो कि है एग्रीकल्चर। इसके 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वो पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में। देखो पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होता है। द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। जो फ्रूट्स, फ्लावर और जो वेजिटेबल्स होते हैं उनकी खेती को ही हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। ठीक है। देखो, इंडिया इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ फ्रूट्स सच एज मैंगो, लीची, ग्रेप्स, गवावा। हमारे इंडिया में बहुत सारे फलों की जो खेती की जाती है। इंडिया प्रोड्यूस 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स। हमारा इंडिया क्या करता है, जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं ना, इनका 13% प्रोड्यूस करता है। ठीक है। देखो मैंगो के बारे में पढ़ते हैं। मैनी वेराइटी ऑफ मैंगो लाइक सफेदा, दशहरी, लंगड़ा, सिंदूर, ये क्या है, मैंगोज की वेराइटी है अलग अलग। आर ग्रोन इन महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये जो मैंगो है इनकी जो अलग अलग वेराइटी पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है, महाराष्ट्र में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में। ठीक है। अब देखो ऑरेंजेस। ऑरेंजेस कहाँ होते हैं, नागपुर में एंड चेरापूंजी आर फेमस फॉर ऑरेंज वेराइटीज। जो संतरे होते हैं, जो ऑरेंज होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, नागपुर और चेरापूंजी में। ठीक है। बनानाज ऑफ वेरियस क्वालिटी आर ग्रोन इन केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। जो हमारे बनानाज हैं, जो हमारे केले हैं, वो कहाँ पर होते हैं, केरला में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। ठीक है। अब देखो लीचीज एंड गवावा आर फेमस पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड बिहार। जो लीची है, जो अमरूद है, गवावा है, वो कहाँ पर पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और बिहार में। ठीक है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स है ना, इनके जो प्लेसेस है, ये कहाँ कहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, इनका कम से कम एक तो याद ही रखना आप। ठीक है। देखो नेक्स्ट, पाइनएप्पल इन मेघालय एंड ग्रेप्स आर ग्रोन इन आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। जो पाइनएप्पल है हमारा, जो अनानास है, वो कहाँ पर उगाया जाता है, मेघालय में। और जो ग्रेप्स है, जो अंगूर है, वो कहाँ पर होते हैं, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है। एप्पल्स, pear, apricot and walnuts are mainly temperate fruits and grown in Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश are in great demand all over the world। जो सेब होते हैं, जो पियर्स होते हैं, एप्रिकोट और जो वॉलनट्स होते हैं, नट्स होते हैं, वो कहाँ पर उगाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट देखो वेजिटेबल्स। इंडिया प्रोड्यूस 13% ऑफ वेजिटेबल। जो पूरे संसार में इंडिया कितनी वेजिटेबल ग्रो करता है, 13%। ओके। इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ किसकी, क्या क्या उगाया जाता है, पीज, मटर, गोभी, प्याज, टमाटो, ब्रिंजल एंड आलू। ठीक है। जो इंडिया है हमारा, वो प्रोड्यूस करता है 13% ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स की खेती को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। हमने डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स के बारे में डिस्कस किया कि कौन सा कहाँ उगाया जाता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स क्या होती हैं, जिनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, उनको हम बोलते हैं नॉन फूड क्रॉप्स। देखो रबर। रबर एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इट रिक्वायर मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जो इसको है ना, क्या चाहिए, नमी वाले एरिया चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, विद टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए रबर को। एंड मोर रेनफॉल देन 200 सेंटीमीटर। जो इसको कितनी रेनफॉल चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। इट इज ग्रोन इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है, केरला में, कर्नाटका में, अंडमान निकोबार में और तमिलनाडु में। देखो ये जो इमेज दिख रही है ना, ये क्या है, रबर है। ये ट्रीज होते हैं जिनका नाम होता है हेविया ब्राजीलियन। ये जो ट्रीज है ना, ये एक मिल्की लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जो कि रबर बनाने के लिए बेस है। ठीक है। ये क्या है, एक रबर की क्रॉप है। ओके। इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का, और 200 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए इसको। ठीक है। कहाँ कहाँ उगाया जाता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और अंडमान एंड निकोबार में। ओके। नेक्स्ट देखो फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या होती है हमारी, कौन सी होती है, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर सम फाइबर क्रॉप्स। जो कॉटन है हमारा, जो जूट है, जूट को हम क्या बोलते हैं, पटसन बोलते हैं। जो नेचुरल सिल्क है, इसको हम, ये क्या है, हमारी फाइबर क्रॉप्स है। देखो कॉटन के बारे में पढ़ते हैं। ये इमेज किसकी है, कॉटन क्रॉप की, कपास की खेती की। कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक सोयल। कॉटन कहाँ उगाई जाती है, अच्छी किस मिट्टी में होती है, ब्लैक सोयल में होती है, काली मृदा में होती है। इसलिए जो काली मृदा है हमारी, उसको हम कॉटन सोयल भी बोलते हैं। ठीक है। देखो ऑफ डेक्कन प्लेटो, डेक्कन प्लेटो में होती है। इट नीड्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, इसको हल्की सी बारिश चाहिए। अबाउट 210 फ्रोस्ट फ्री डेज। इसको 210 दिन क्या चाहिए, बिना ओस के चाहिए, 200 दिन ओस नहीं गिरने चाहिए। ठीक है। इसके जो मेजर प्रोड्यूसर्स है वो कौन से है, देखो महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। जो कॉटन है हमारी, ये ब्लैक सोइल में उगाई जाती है, इसलिए जो ब्लैक सोइल है उसका नाम क्या दिया गया है, कॉटन सोइल। ठीक है। और इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, कम बारिश चाहिए, लेकिन इसको 210 दिन फ्रोस्ट फ्री चाहिए, यानी कि इसको ओस नहीं चाहिए 210 दिन तक। ठीक है। कहाँ कहाँ उगाया जाता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो ये क्या थी हमारी कॉटन।
अब देखो पढ़ते हैं जूट के बारे में। नोन एज द गोल्डन फाइबर, जो जूट होता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर, ठीक है, सुनहरा रेशा। क्या बोलते हैं उसको? सुनहरा रेशा। जो पटसन है ना उसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है, जूट को ही हम पटसन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। देखो जूट ग्रोज वेल इन फर्टाइल सोइल, ये फर्टाइल सोइल में अच्छी तरह से होता है, और फूड प्लेट्स। इट इज यूज्ड इन मेकिंग बैग्स, रोप्स, मैट्स, कारपेट्स। देखो जो जूट होता है ना उसका यूज किसमें किया जाता है? बैग्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, रस्सियां बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए, ठीक है। देखो जो बोरियां होती हैं जिनमें हम गेहूं डालते हैं, चावल डालते हैं, वो किससे बनती हैं? जूट से बनती है, पटसन से बनती है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है? देखो वेस्ट बंगाल में, बिहार, असम एंड ओडिशा, ठीक है। अब देखो द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? जो सिल्क वर्म होते हैं ना उनकी रियरिंग करना, यानी कि उनका एक फार्म बनाना, उसको क्या बोलते हैं हम? सिल्क कल्चर। उसको क्या बोलते हैं हम? सेरिकल्चर। किसके लिए? सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। यानी कि सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो सिल्क वर्म होते हैं ना उनको रखना, ये क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होती है? देखो कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, ये क्या है? 2 मेन स्टेट्स है इसके, ओके। तो हमने नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया, रबर के बारे में डिस्कस किया, और जो फाइबर क्रॉप्स हैं कॉटन, जूट, और जो सेरिकल्चर है उसके बारे में डिस्कस किया। देखो ये क्या है? सिल्क वर्म्स, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। यानी कि जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, जो खेती की जाती है, उसके लिए सरकार ने क्या क्या रिफॉर्म्स की है, क्या क्या सुधार किए हैं। देखो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड वेरियस रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड कंडीशन ऑफ फार्म्स। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना उसने हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए, और जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की उसको सुधारने के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स किए हैं। क्या क्या किए हैं? देखो 5-year plans were passed whereby the importance was given to land reforms। 5-year plans हैं जो पंचवर्षीय योजना है, वो किसके लिए पास की गई थी? लैंड रिफॉर्म्स के लिए। अब देखो सरकार ने क्या किया? ग्रीन रिवोल्यूशन पर ध्यान दिया, यानी कि जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें, उसके लिए इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन चलाया। और फिर क्या किया? व्हाइट रिवोल्यूशन भी चलाया। व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? मिल्क से रिलेटेड था। व्हाइट रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर एंड मिल्क प्रोडक्शन। जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन था ना वो तो किसके लिए स्टार्ट किया गया था? एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए। और जो व्हाइट रिवोल्यूशन है ना वो किसके लिए चलाया गया? मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसलिए इसको ग्रीन और व्हाइट नाम दिया गया। देखो सरकार क्या करती है? लोन्स भी प्रोवाइड करती है। टू प्रोवाइड चीप लोन्स, यानी कि सस्ते दामों पर लोन्स प्रोवाइड करने के लिए क्या किया इन्होंने? मैनी ग्रामीण बैंक्स, जो ग्रामीण बैंक्स है वो ओपन किए गए, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको कम से कम दामों पर लोन मिल सके, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? फार्मर्स आर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, ड्राफ्ट, फ्लड्स, फायर एंड डिजीज। इन्होंने क्या किया? जो फार्मर्स जो खेती करते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं, उनके लिए क्या किया इन्होंने? एक इंश्योरेंस बनाया, यानी कि बीमा किया। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी सूखा पड़ जाता है, ज्यादा बारिश हो जाती है, आग लग जाती है, बाढ़ जाती है, इसके कारण जो किसान होते हैं ना उनकी फसलें खराब हो जाती है, तो फिर जो गवर्नमेंट है हमारी वो कुछ मुआवजा देती है। आपने देखा होगा, सुना होगा कहीं तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस किसान क्रेडिट कार्ड्स हैव आल्सो बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। अब क्या करती है? इनके अलावा सरकार ने क्या किया है? किसान क्रेडिट कार्ड्स बनवाए हैं, और जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, यानी कि अलग अलग तरह के इंश्योरेंस प्रोवाइड किए फार्मर्स को, ठीक है। क्या क्या किया था? 5-year प्लान चलाया, ग्रीन रिवोल्यूशन, मिल्क रिवोल्यूशन। जो सरकार है जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्या किया? जो फसल का बीमा किया, यानी कि इंश्योरेंस किया, ताकि उनकी जो फसल खराब हो जाए किसी भी कारण से, तो फिर जो सरकार है वो उनको मुआवजा देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा भूदान और ग्रामदान। देखो ये भूदान और ग्रामदान क्या है? ये एक मूवमेंट था, किसने स्टार्ट किया था? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे है ना, ये किससे प्रभावित थे? गांधी जी से, यानी कि गांधी जी का साथ देते थे। गांधी जी जहां भी जाते थे ना ये उनका साथ देते थे स्वराज्य में, ठीक है। देखो विनोबा भावे वाज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ द गांधी जी एंड कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य। ये क्या करते थे? गांधी जी का साथ देते थे ग्राम स्वराज्य वाले कंसेप्ट में, ओके। अब देखो गांधी जी के बाद इन्होंने क्या किया? ही अंडरटुक पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज। विनोबा भावे ने क्या किया? वो पद यात्रा पर चल पड़े जो गांधी जी का मैसेज फैलाने के लिए सभी लोगों तक। एक दिन क्या हुआ? वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में जाते हैं, वहां पर लोगों को ये गांधी जी का मैसेज स्प्रेड करते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं वहां पर, फिर कहते हैं कि हमारे पास तो जमीन ही नहीं है, वो जमीन की डिमांड करते हैं। फिर एक व्यक्ति थे श्री रामचंद्र चड्डा रेड्डी, उन्होंने क्या किया? वो खड़े हुए, ही ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस विलेजर्स। उन्होंने क्या किया? अपनी जो 80 एकड़ की जो जमीन थी ना उन्होंने वो 80 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी कि बांट दी। इसी एक्ट को हम क्या बोलते हैं? भूदान। रामचंद्र रेड्डी थे ना, उन्होंने क्या किया? अपनी जमीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिन विलेजर्स के पास जमीन नहीं थी, इसलिए इसको क्या बोला गया है? भूदान, ओके। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है एग्रीकल्चर, कृषि, ये खत्म होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।